नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। इंसान से ज्यादा मुश्किल जीवन एक बेजुबान जानवर का होता है। फर्क बस इतना है कि हम अपनी मुश्किलें किसी को बता सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बचपन में ठीक 8:30 बजे मेरी माताजी घर में बनी हुई रोटी लेकर फाटक पर पहुंचती थी। तब वहां पर गली के कुत्ते एक साथ लाइन बनाकर या उस तय समय पर आ जाते थे। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, अगर आपने एक नियम बना दिया कि जीव जंतुओं को आपको कुछ देना है तो उसी तय समय पर वो वहां पर पहुंच जाएंगे। और ऐसे इंसान जिसके पास घड़ी है, सब कुछ सुख सुविधाएं, फिर भी समय पर नहीं पहुंच पाते। एक कहानी जो दिल को छू लेगी। एक गांव में दर्जी कपड़े सिया करता था। उसकी दुकान पर विचरण करते हुए एक हाथी हमेशा आता था तय समय पर, और वो दर्जी उसे जो है केला देता था। दर्जी को कहीं जाना होता था तो हाथी उसे गांव की सैर भी करवा देता था। एक दिन दर्जी को किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा कि आज दुकान तुम्हें संभालनी है, तुम कपड़े तो नहीं सी सकते क्योंकि पढ़ाई करते हो, परंतु तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो भी ग्राहक आए अच्छे ढंग से बात करने और बोलना है पिताजी कल लौट आएंगे। अब वो तय समय पर हाथी आ गया, लेकिन उस बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं था। वो हाथी जोर जोर से आवाज देने लगा, लेकिन वो केला लेकर नहीं आया क्योंकि पिताजी उससे कहना भूल गए थे। लेकिन उसे लगा कि इस हाथी को भगाया कैसे जाए। उसने सुई ली, क्योंकि दर्जी के पास सुई होगी। उसने नाक में सुई चुभो दी। अब हाथी को बहुत दुख हुआ, दर्द भी हुआ, भूख भी लग रही थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। वो गया तालाब पे, गंदा पानी भरा और वापस दुकान में आया। दुकान में आते ही सारा गंदा पानी दर्जी के सारे कपड़ों पर और उस लड़के को उसने गंदे पानी से नहला दिया। अब लड़के को समझ में आ गया था कि जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। काश उस हाथी के तरह वो हथनी जो कि केरला में निशब्द ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आपने वो कहानी जरूर देखी होगी। उसके पेट में एक नन्हा हाथी भी पल रहा था। इसलिए प्रिय साथियों, बेजुबान जानवरों पर अत्याचार न किया जाए, बल्कि उनका ख्याल रखा जाए। हम इंसान हैं, इतनी इंसानियत तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। तो ये था आज का अवेकनिंग मंत्र। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।